आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से है। कितनी चीजें बोलो प्यारे, याद रखियो कितनी चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। इसकी तशरीह में जाऊं तो घंटे लगेंगे। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद? अरे नमाज पढ़ने जाते हो या खाली जलसे में एक नारा लगाया जन्नती हो गए? जाते हो ना? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। 5 वक्त की नमाज फर्ज है मुस्लिम आकिल बालिग पर। आका फरमाते हैं नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वल नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वल नज़्रु इलल मुस्हफ़, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वल नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। ये वो उलमा, इनका तारुफ मैंने हदीस से कराया। मगर प्यारे सुनो, अगर मैं यही पढ़ूं, मैं एक छोटे से मदरसे का मुदर्रिस भी हूं, अगर यही पढ़ूं तो घंटों गुजर सकते हैं, मगर मुझे कुछ और बोलना। इस प्रोग्राम का नाम इस्लाह माशरा, इस पे भी बोलना। मगर एक चीज और बताऊंगा, आलिम की 2 किस्में होती हैं। आलिम कितने तरीके के होते हैं बोलो? एक आलिमे बाअमल, बिल्कुल एकदम तर्जमा आसान लफ्जों में ताकि आपकी समझ में आए। एक आलिमे बाअमल और दूसरा आलिमे बदअमल। मैंने बेअमल नहीं कहा, अगर बेअमल कहे तब वो जो अमल ना करे, बदअमल जो गलत काम करे, एकदम सादे लफ्जों में। आलिम बाअमल के लिए यह हदीस मैंने सुनाई, लेकिन आलिम बदअमल कौन है जरा सुने। आलिम बदअमल के लिए क्या है? आलिम बदअमल नमाज का टाइम है, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छोड़ता चला जाता, दाढ़ी कटाता है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, झूठ बोलता है, लड़ाई कराता, झगड़े कराता, फसाद फैलाता है। आलिम बदअमल हो तो नबी फरमाते हैं ऐसा आलिम बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। 2000 साल पहले। यह हदीस भी जहन में रखें। अल्लाह, जरा तवज्जो करो, गौर करो। इस प्रोग्राम का नाम क्या बोलो? इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। समाज में जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनकी इस्लाह, उनके लिए सुधार। इसलिए ये प्रोग्राम जलसा, बड़े बड़े उलमा यहां पर मौजूद, मगर आज फकीर को मौका मिला है। जरा तवज्जो रखना, गौर करना प्यारे। मैं तुमसे लेकर के चलता हूं शुरू। नंबर 1 तवज्जो रखना, ये जलसा कराते हैं और बोलो करते नहीं करते हैं, नारा भी लगाते हैं, नात भी पढ़ते हैं, तकरीर भी करते हैं, मगर जरा तवज्जो रखना प्यारे। सारे काम अच्छे हैं, ये सारे काम अच्छे हैं और भी नेकियां करते हैं। जो चीज हम पर फर्ज है वो भी अदा करते हैं, यहां तक के नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी, सारी इबादत करते हैं। ये सारे नेक काम करते हैं,
मगर तवज्जो रखना प्यारे, एक मर्तबा गौर करना आका के इस फरमान पर। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरी उम्मत में कुछ इस तरीके के लोग ऐसे, इस तरीके के लोग भी हैं, अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो नारा लगाएं तो उनका नारा कबूल नहीं होता है, अगर वो नात पढ़े तकरीर करे तो उनकी नात तो तकरीर कबूल नहीं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर वो रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज भी कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में कुछ किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई भी इबादत करे उनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो लोग? कम से कम निखरना चाहिए, थोड़ा पता चलना चाहिए, थोड़ा छटना चाहिए। कौन है वो लोग? कहीं ऐसा तो नहीं हम ईमान वाले हैं और हम जलसा भी कर रहे हैं, मगर वो जुर्म कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, वो खता कर रहे हैं, उस जुर्म की बिना पर, उस गुनाह, उस खता की बिना पर हमारा जलसा भी रुका हुआ है, हमारी नमाजें भी रुकी हुई है, मकबूलियत के दरवाजे पे नहीं पहुंचती। वो कौन सा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है, कौन सा ऐसा कारनामा है? हो सकता है तुम्हें पता ना हो, कितने लोग उसी में मुलव्विस हो, उसे पता ना हो और वही काम करता हो। अगर तौबा करो तो मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मैं उन लोगों को खोलने के लिए जा रहा हूं, मैं उन लोगों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जिनके जलसे भी कबूल नहीं, जिनकी नमाजें भी कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जरा हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी ने इस हदीस में 3 किस्म के लोग बयान फरमाए हैं। आका ने बयान फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो जलसा करे, चाहे वो नफली इबादत हो या वो फर्ज हो या वाजिब हो, सुन्नत हो, मुस्तहब हो, कोई भी इबादत हो। नबी फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सरफ़ौ वला अदला, न उसका फर्ज कबूल है, न नफल कबूल है, न वाजिब कबूल है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? कौन है वो? जरा अपने अंदर झांक करके देखें, अपने गिरेबान में झांके, कहीं ऐसा तो नहीं है सारा काम रुका पड़ा, हम खता भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, यहीं से लेकर के चल रहा हूं। कौन है वो? नबी ने फरमाया सलासा, 3 किस्म के लोग। नंबर 1, तवज्जो रखना, गौर करना, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब भी पीते हैं, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। कितने लोग ऐसे जो चोरी भी करते हैं, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं छुप करके और जाहिरी तौर पे गुनाह करते हैं, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, हमारे सारे गुनाहों को मौला माफ फरमाए। लेकिन सुनो प्यारे, एक खता ऐसी है, एक गुनाह ऐसा है, एक जुर्म ऐसा है, आज 25% नौजवान ये गुनाह करते हैं, 25% नौजवान इस गुनाह में मुलव्विस होते हैं। वो गुनाह क्या है? अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, कौन है वो? जिसकी इबादत कबूल नहीं, जिसका जलसा कबूल नहीं, चाहे फर्ज हो, नफल हो, वाजिब हो, कोई भी इबादत कबूल नहीं। कौन है? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अरे वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता
है जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जो माँ का कहना नहीं मानता, बाप का कहना नहीं मानता, उसके कारनामों से माँ बाप नाराज है, माँ बाप को तकलीफ देता है। प्यारे जलसे में आने वाले चाहे कितना ही चंदा दे लो, 1000 रुपए नहीं 1,00,000 रुपया दे लो, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है और ये माँ बाप अगर नाराज है तो तुम्हारा जलसा कबूल नहीं, तुम्हारी कोई इबादत काबिले कबूल नहीं। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़हु वला अदला आक, यानी अलाक़ लिवालिदै, जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई इबादत काबिले कबूल नहीं। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से जवाब दें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। आवाज मुतासिर है ना देखें, मगर आज तबीयत खुशी इतने उलमा, अक्सर बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह या तो हदीस पे लाके टेकूंगा या कुरान पाक की आयत पर। तवज्जो रखना, कितने लोग हैं सारे काम करते हैं, करना चाहिए, मगर प्यारे मां की तरफ को नहीं देखते, बाप की तरफ को नहीं देखते। मां बाप तकलीफ में है। आज मैं आया, कितने लोगों ने मेरे हाथ चूमे के सैयद साहब आए हाथ चूम लिए, और कोई पीर साहब आए हाथ चूमे, आलिम साहब आए हाथ चूमे, अच्छी बात है चूमो, मगर एक बात तलवार की धार पे चल के कह रहा हूं, यहां पर बड़े बड़े उलमा हैं, गलती होगी तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, तवज्जो से सुनना। मुझ जैसे हजारों आलिम, मैं तो एक तालिब इल्म समझो, अच्छे अच्छे पीर, एक नहीं बल्कि हजारों, मैं असली पीरों की बात कर रहा हूं, नकलियों को तो छोड़ो, मारो गोली उनके, मारी मत देना, यह मुहावरा है, मतलब उनसे पीछा छुड़ा लो, रहने दो उनको। वो क्या पीर है हजरत जो औरतों से पांव दबा रहा, वो क्या पीर है जो औरतों से मुसाफे कर रहा है, वो क्या पीर है जो तन्हाई में औरतों का इलाज कर रहा है, वो क्या पीर है जो औरतों से बेपर्दा बातें कर रहा है। उलमा से पूछो, अगर लेडीज यानी मुरीदा है, उसका पीर से पर्दा है। छोड़ो इनको, मैं अच्छों की बात करता हूं। अगर हजारों पीर अच्छे अच्छे एक लाइन में खड़े हो, हजारों पीर, और तुम्हारी मां और बाप यहां लाइन में खड़े हो, तुम्हारे मां बाप इधर लाइन में और ये हजारों पीर इधर, तुम्हारे मां बाप तुमसे नाराज हो, तुम मां बाप को तकलीफ देते हो, तुम मां बाप को सताते हो, मां बाप को नहीं देखते हो, अब इनको 1-1 लाख रुपया दो, सारे पीरों से दुआएं कराओ, तो कान खोल के सुन लो, सुबह से शाम तक अगर ये पीर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती, जब तक के तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो जाए। पहले तुम्हें माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, अगर माँ बाप राजी है तो सबकी दुआएं तुम्हारे हक में काबिल कबूल हो। और जरा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहां पर एक बात और समझा दूं। तकरीर सुनने के बाद ये मत समझ लेना मां बाप जो हैं या कोई नौजवान ये समझे इताअत मां बाप की कहां तक है, ये भी जरा हद लगा दूं। तवज्जो रखना, अगर किसी के मां बाप उस बेटे की शादी में ये कहें, बेटा तुम्हारी शादी में बैंड बाजे होंगे, नाच गाजा या शरीयत के खिलाफ काम होंगे, अब बेटा क्या करे? वो सोचे मैंने तो हजरत की तकरीर सुनी है, कहना मानना है, अगर कहना नहीं मानूं तो नाफरमानी में।
हो सकता है किसी के जहन में यह बात आ जाए, यह भी साफ कर दूं, अगर किसी के मां बाप शरीयत के खिलाफ हुक्म देते हैं तो वहां पर मां बाप की नहीं, शरीयत मुस्तफा की चलेगी, वहां पर शरीयत मुस्तफा मानी जाएगी। अगर वो उसने कहना नहीं माना, नाचने वाली औरतों को नहीं बुलाया, बैंड बाजे डीजे गाजे बाजे ये सब नहीं हुए, मां बाप का इसमें अगर कहना नहीं माना तो याद रखो वो नाफरमानी में शामिल नहीं है, वो नाफरमानी में शामिल नहीं है। नाफरमानी में जो शामिल है वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके है। अब याद रखना, इस बात को भी साफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अब यहां पे सुनो नौजवानों, तुम आए हो, तुम्हारे कितने रिलेशंस हैं यहां देखो, तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारे चचा ताऊ खालू मामू फूफा वगैरह कितने रिश्तेदार होते हैं, और एक इंसान पर कितने लोगों के हुकूक होते हैं। बेटी का हक भी है, बेटे का हक भी है, माँ बाप का हक भी है, भाई बहन का हक भी है, अरे सारे लोगों के हुकूक है। मगर इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से एक एक बात चुनी हुई लेकर के जाना। इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता, सबसे ज्यादा हक मर्दों पर किसका है? बेटे का है या बेटी का है? माँ का है या बाप का है? भाई का या बहन का है? चचा का या ताऊ का है? खालू का या माँ का है? ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, ये कहेंगे कि इस्लाम ये कहता है बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, चचा ताऊ खालू मामू सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का हक है। किसका हक है बोलो? माँ बाप का। मगर अब जरा देखियो सब लोगों पे कितना खर्च हो रहा, मां तड़प रही है, बाप परेशान। तूने कभी देखा तेरी मां के बिस्तर में बदबू आ रही है, खुशबू? तूने कभी देखा जाड़े के मौसम में तेरी मां की चादर है कि नहीं? हम तो जाकर के बाहर बंबई या कहीं भी एसी या हीटर में रह लिए, मगर मां का भी कुछ हक होता है, बाप का भी हक होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं साल साल भर खैर खबर नहीं, पड़ोस वाले देखते रहे, मां तड़पते तड़पते मर गई या बाप इंतकाल कर गया। अब तीजे में आता है 2 किलो सेब ले आया, 2 किलो अनार, 2 दर्जन केले, और रोता फिर रहा है, मेरी मां का साया उठ गया, मेरी मां दुनिया से चली गई, तड़प रहा है। अरे ये दिखावा है, दिखावा, होश में आ जा। अरे जब तूने जिंदगी में अपनी मां को नहीं देखा, जिंदगी में अपनी मां की खैर खबर नहीं ली, अब तेरे 2 दर्जन केले बोल किस काम के हैं? तेरे 2 किलो अनार बोल किस काम के हैं? तेरे 2 किलो सेब बोल किस काम के हैं? अरे होश में आ, होश में आ। तेरी मां कई कई दिन पेशाब के कपड़ों में लेटी रही, तेरी मां कई कई दिन थूक और खकार में पड़ी रही, अरे तेरी मां दवा के लिए तड़पती रही, तू एसी में रहा, तू हीटर में रहा, गरम सरद कपड़े पहनता रहा। जलसे में आने वालों याद रखो, तुम पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप का। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सुभान अल्लाह। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, एक एक बात लेकर के जाओ। प्यारे हालात तो जरा देखो, जन्नती तो बहुत इशारे पे बन जाते हैं हम। मुझ जैसे किसी मौलाना ने कह दिया कि जो जो जन्नती है नबी का गुलाम है, हाथ उठाओ या नारा लगाओ, तो 2-4 खड़े हो जाते हैं और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, चेहरे पे दाढ़ी है नहीं। जरा गौर करो, नारा अगर लगाना है तो अपनी जबान से लगाओ या मत लगाओ, मगर अपने कैरेक्टर, अपने आमाल से जरूर नारा लगाओ, अपने किरदार से नारा लगाओ।
आज यहां से लेकर के यहां पूरे मजमे में इस तरफ तक तुमने कभी कोई ऐसा शख्स देखा, तवज्जो रखना, कोई ऐसा देखा जिसका भाई मर चुका हो, तड़प तड़प के बेचारा उसके भाई दुनिया से चला गया, ये तड़पता रह गया, उसके भाई का इंतकाल हो चुका हो, लोगों ने नहला दिया, कफन पहना दिया, सामने जनाजा रखा है, अब उसका सगा भाई अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुमने कोई ऐसा भाई देखा? अरे बोलो, नहीं देखा। मगर मैं आज तुम में 50 का चेहरा दिखा दूंगा, 50 ऐसे हैं कि जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा, जिसका भाई मर जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। तुमने नहीं देखा ना, आज हम दिखाते हैं। बोलो, अगर ऐसा कोई हो उससे दोस्ती रखोगे? अरे बोलो, उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में हो तो तौबा करोगे? 50%। और तुम में तो तुम में, अल्लाह माफ फरमाए, हम मौलाना लोगों में भी ऐसे हो गए। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। 50% जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। कौन है वो? चेहरा देखो अपना शरीयत मुस्तफा के आईने में। मेरी बात मत मानो, इनकी मत मानो, अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो इन उलमा से कुरान की आयत है कि नहीं है? घर जाकर के देख लेना, कुरान पाक में यह आयत मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो, चुगली मत करो, पीठ पीछे बुराई मत करो। कितने लोग हैं गीबत करते हैं, कितने लोग हैं पीठ पीछे बुराई करते हैं। चौराहे पे 2-4 खड़े हुए, गीबत शुरू, बुराई शुरू, चुगली शुरू। बाज हम में भी यही हो गया। किसी शायर, किसी आलिम, किसी मुदर्रिस, किसी इमाम, किसी आलिम को मुद्दा बना के घंटों बुराई। कोई अगर बड़ा आलिम आया, उससे अपने मसाइल नहीं सुलझा सकते। कहीं कुरान की तफसीर जहन में अटक रही है, उससे हल नहीं कर सकते। कोई मसले के बारे में दरियाफ्त नहीं। हम लोगों को भी ये हिदायत होनी चाहिए। मगर सुनो, कितने लोग हैं आज गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, अब जरा कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, मफहूमन तर्जमा बयान कर रहा हूं, अपने घर जाकर के कुरान में देख लेना। अल्लाह कहता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बात तुम्हें छोटी लग रही है, तुम मुझसे चुटकुलों की उम्मीद मत रखना, तुम मुझसे हंसी मजाक की बात मत रखना प्यारे। हां, कोई अगर लतीफा ऐसा हो जिसके बाद सबक देना है, दर्स देना, कोई इस्लाही बात कह सकते हैं, इजाजत है कहने की। मगर सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं, आज कितने लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई। अल्लाह फरमाता है, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खा सकता है क्या कोई? है हिम्मत खाने की? मुंह को कलेजा आ जाता है, मगर पड़ाक से बुराई कर देता है, पड़ाक से बोल देता है, कोई तवज्जो ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। और एक बात और सुनो, ये भी तलवार की धार पे चल रहा हूं,
नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है, जहन्नम की आग के लपेटे में रहेगा। गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है, मगर यह हक अल्लाह का, यह हक अल्लाह का है। और किसी की गीबत करना, बुराई करना, चोली करना, यह हक बंदे का है, यह हक बंदे का है। जब इंसाफ होता होगा आखिरत में, बेनमाजी को बुलाया जाएगा, जो जिसकी नमाज छूट गई, सजा होगी, मगर अल्लाह अपने करम से, क्योंकि यह हक अल्लाह का, अल्लाह माफ फरमा देगा। और अगर चुगलखोर है, बुराई करने वाला है, गीबत करने वाला, उसको बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के उसने बुराई की। हां, अगर उसे पता चल जाए जिसकी बुराई की है तब, और अगर उसे पता नहीं चला जिसकी बुराई की है, उसे पता नहीं चला, तो खाली तौबा से अल्लाह ताला माफ कर देता। तो आज कितनी बुराई करने वाले, एक मर्तबा गिरबान में झांक के तो देखो, बाद में ऊपर जाना, बाद में आगे बढ़ना। दो औरतें आका की बारगाह में गईं, मेरे आका की बारगाह में दो औरतें, मसाइल उनके थे। मसाइल जब हो गए, अबुल्लैस समरकंदी लिखते इस बात को, मसाइल जब हो गए, मसले हल हो गए, मेरे नबी ने उन दोनों से कहा, खातून से कहा, सुनो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका, आंखों में आंसू छलक आए, आका कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? आका हमने नहीं खाया, आका नहीं खाया। नबी ने फरमाया, तुम खा के आई हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों कहने लगी, आका नहीं खाया। फिर कहा, खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया है, मरे हुए भाई का तो अलग, आज हमने हलाल भी नहीं खाया है, आज की तारीख में गोश्त नहीं खाया। नबी खड़े हो गए और जलाल में आ गए। खड़े होने के बाद कहा, उठो, खड़ी हो, उठो। दोनों उठ गई, कांपने लगी, लरजने लगी, डर जाती है। नबी ने फरमाया, चलो उधर जाओ, और जाकर के दोनों अपने हल्क में उंगली डालो, उंगली डाल के कै करो, पलटी करो। दोनों औरतें डर रही है, आकाश क्या हो रहा है? दोनों औरतें जाती है, अपने हल्क में उंगली डाल के जब कै करती है, अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं कि जब उन्होंने कै की तो उनकी कै में गोश्त की बोटियां आती हैं, गोश्त के टुकड़े आते हैं, गोश्त के लोथड़े आते हैं। दोनों चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, आका हमने आज गोश्त नहीं खाया था, मगर ये कहां से आया, ये टुकड़े कहां से आए? आका हमारा यकीन मानो, हमारी मां पर कुर्बान, हमारे बाप आप पर कुर्बान, आका ये कहां से आया? नबी ने फरमाया, अरे जब तुम घर से चली, दोनों मिल गई, तब बुराई करती हुई आई, गीबत करती हुई आई, चुगली करती हुई आई। नबी ने फरमाया, गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा? बोलो, चुगली करेगा? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के तौबा करो पक्के सच्चे दिल से। पता नहीं आज किस किस की कबूल है। हाथ उठाओ सारे लोग, हाथ उठा करके बोलो, या अल्लाह आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, आज के बाद तमाम गुनाहों से बचते रहेंगे। रख लो हाथ, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे, जरा एक एक चीज को उठा करके तो देखो, किस किस चीज को उठाया जाए। तुम सोच रहे होगे यार आज मजा नहीं आ रहा, ये उलमा बहुत दानिश्वर हैं, इन्होंने नाम ही इसका इसलिए रखा है इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। तुम्हें तकलीफ जरूर हो रही होगी, मगर सुनो, अगर किसी की हथेली या हाथ पर
मैल पड़ जाए, मैल पकने लगे, पीप पड़ जाए, पीप भदकता है, उसे चैन नहीं पड़ती, सुकून नहीं। जब तक डॉक्टर उसे चीर फाड़ के निकाले तो वो डॉक्टर चीरने वाला उसे बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है, मगर जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है, उसी डॉक्टर को दुआएं भी देता है। ऐसे ही समाज में, माशरे में मैल पड़ गया है, पीप है, जो कचला हुआ है, ये बदबू है। इन उलमा ने इसीलिए ये जलसे का मौजू रखा है ताकि ये पीप निकल जाए। ये उलमा आएंगे, इन उलमा को डॉक्टर समझो, हकीम समझो, जो ये तुम्हें काट रहे, मैल निकाल रहे, पीप निकाल रहा है। तुम्हें अभी तकलीफ हो रही होगी, मगर जब ये मैल निकल जाएगा तो तुम आराम से कब्र में सोओगे, आराम से कब्र में सोओगे। तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। अब जरा एक पहलू और उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो बोलो इजाजत है या नहीं, बोलो समझ में आ रही है या नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो। सारे लोग कहते हैं घर घर ये रोना है, बस्ती बस्ती ये रोना है, करिया करिया ये रोना है, शहर शहर ये रोना है। सारे लोग रहते हैं, कहते हैं यार पहले का माहौल अच्छा था, अब का माहौल खराब हो गया है। पहले का माहौल अच्छा था, अब का माहौल बिगड़ गया है। पहले का माहौल अच्छा था, अब का माहौल बेकार हो गया है। सारे लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हैं, सारी चीजों को लेकर के कहते हैं, लेकिन माहौल बिगड़ने में जो दखल आता है वो किस चीज का आता है, जरा उस पर तवज्जो दो, उस पर गौर करो। मैं अब तुमसे दो चार बातें करना चाहता हूं। लोग कहते हैं मामला क्या है, हमारे घरों की बरकतें खत्म हो गई है, हमारे घर का नूर चला गया है, हमारे घर में जो रूहानियत थी वो खत्म हो गई है। अब मुझे बताओ, नूर और रूहानियत और बरकतें कैसे आती है? तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत हो रही है क्या? कुरान की पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावत से रूहानियत आती है, कुरान की तिलावत से बरकतें होती है, कुरान की तिलावत से नूर आता है। आज कितनी औरतें कुरान पढ़ रही है, कितने मर्द कुरान पढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं है। अगर 5 लोग घर में हैं तो 5 के पास मोबाइल अपने अपने अलग है, मोबाइल पे लगा पड़ा है, मोहब्बतें खत्म कर दी है इस मोबाइल ने। अगर 2 मिनट मिल गए हैं तो एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछ रहा है, एक दूसरे की खबर नहीं ले रहा है। भाई तुम्हारे बीबी बच्चे ठीक है या नहीं है? बोलो क्या हाल है? तुम कोई परेशान तो नहीं हो? कोई किसी से रवादार नहीं है, सिर्फ एसएमएस लिख रहा, मोबाइल में लगा हुआ, और हाथ तो यहां तक है, यहां पर भी 50 लोग कम से कम ऐसे होंगे जिनके बेटे ही नहीं, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा, जिनकी कुंवारी बेटियों पे मोबाइल होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ओ मेरे भाई जरा बताओ, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा बताओ, हमारी जवान बेटियों पे मोबाइल है, हमारी कुंवारी बेटियों पे मोबाइल है, हमारी बच्चियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? इतना जरा बता दो, इन्हें मोबाइल की जरूरत कहां पड़ रही है? क्या मोबाइल के बगैर तुम्हारा पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? क्या मोबाइल के बगैर अगर तुम्हारी बेटी पे मोबाइल नहीं होगा क्या तुम भूखे मर जाओगे? अगर तुम्हारी बेटी पे मोबाइल नहीं होगा क्या तुम्हारा कारोबार ठप हो जाएगा? अगर तुम्हारी बेटी पे मोबाइल नहीं होगा तुम्हारे ट्रकों में आग लग जाएगी, तुम्हारे बसों में आग लग जाएगी, तुम्हारी फैक्ट्री जल जाएगी। मुझे बताओ, किसी की बेटी की अगर फैक्ट्री हो या कारखाना हो या ट्रक हो, जो मोबाइल के बगैर ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जरा होश में आ, होश में। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर तुम्हारा क्या हाल है? अपनी जवान बेटियों पे मोबाइल है। आज वो माहौल हो चुका है, बेटी 1-1 घंटा दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। क्या बाप को पता नहीं है? क्या माँ को पता नहीं है? मेरी बेटी जीने की आड़ में किससे बातें कर रही है? मेरी बेटी कमरे में बंद होकर के किससे बातें कर रही है? कौन इसका ऐसा रिश्तेदार है जो अलग से बातें करने को तुमने मोबाइल दे दिया है? आज सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद है, जिन्हें कोई काम नहीं है, वो मोबाइल
मेलों ठेलों में उनके वायदे हो रहे हैं, मेलों ठेलों में वो गुंडागर्दी हो रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बेटी को मोबाइल दिया, आज कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच है, कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच है, एक दूसरे से कितनी टच है। मैं पूछना चाहता हूं, ओ बाप, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते मगर बेटी से मोबाइल तो ले सकते हो। बेटी पे मोबाइल की क्या जरूरत है, जरा इतना बताओ। आज जो घर से भाग के जाती है वो भी मोबाइल की वजह है। आज तुम्हारी बेटी की आस्तीन कटी हुई है वो भी मोबाइल की वजह है। तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है वो भी मोबाइल की वजह है। तुम्हारी बेटी का गला चिरा हुआ है वो भी मोबाइल की वजह है। तुम्हारी बेटी की शर्म या गैरत खत्म हो गई है वो भी मोबाइल की वजह से है। अरे अगर माशरे में सुधार लाना है, अगर घर में सुधार पैदा करना है तो पहले बेटी के हाथ से मोबाइल लेना होगा। अगर इसे देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा दो, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वा दो, हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा दो। अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ेगी तो वो बंबई की जो फिल्में, जो हीरोइन जो वो फिल्में बना रही है उनकी तरह नहीं बल्कि मदीने की फातिमा की तरह होगी। हमारी बेटी के सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। अगर घरों से माशरा सुधारना चाहते हो तो पहले अपने बच्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। माँ बाप की जिम्मेदारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? कोई भी आलिम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएगा। कोई भी इमाम हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएगा। आज किसी के घर में सैयदा फातिमा का तरीका है, खुद देख लो, जड़ वहीं से खराब। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब माई बिगड़ी हुई हो तो, मदरसा ही खराब हो तो, यह जिम्मेदारी मां बाप की है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यह तुम्हारे लिए। आज 10-10 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, इन्हें मोबाइल देके इनका नफ्स मोटा कर दिया। इन्हें मोबाइल दिया, क्या ये स्कूल नहीं जा सकते थे? क्या ये मदरसा नहीं जा सकते थे? 10,000 रुपए कारी साहब को देके ये ट्यूशन नहीं पढ़वा सकते थे? अगर इंग्लिश में कमजोर था, मैथ में कमजोर था, नहीं पढ़वा सकते थे? पढ़वाओ, आगे बढ़ाओ इन्हें। और जो पढ़ने के लायक नहीं रहे उन्हें खाली मत घुमाओ, काम सिखाओ, काम, उन्हें काम सिखाओ। आज जो कुछ लड़के लफंगे मोहल्लों में कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, ये लफंगे लड़के, तुम्हारे यहां अगर कोई मेला लग जाए, कोई उर्स में, और अब तो उर्स को भी हालत खराब है, बाज तो उर्स में नाचने वाली औरतों को बुला रहा, कव्वाल आ रहे साहब, इधर लेडीज इधर जेंट्स, वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, वो उसे कह रहा, और नौजवान नोट फेंक रहा है, नोट। शर्म या गैरत नहीं है? अगर ये जायज होता, उर्स कर रहे हो उर्स, अगर हिम्मत है तो अपनी अम्मा के तीजे में नचवाओ, अपने अब्बा के 10वें में नचवाओ। हालांकि मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हें ताकि जहन पे ठोकर लगे इसलिए जुमला बोल रहा हूं। मां के तीजे में कोई नहीं बजवाता, मां के 40वें में कोई नहीं बजवाता। वहां आंखों में आंसू। कारी साहब को बुलाओगे, इमाम साहब को, मुफ्ती साहब को, मिलाद शरीफ पढ़ दो, बच्चों को बुला के कुरान खानी कलमे पढ़े जा रहा है। और जब अल्लाह के वली का उर्स हो तो शेख चिल्ली याद आ रहा है। जब अल्लाह के वली का उर्स हो तो वो नाचने वाली औरतें झूले लगे पड़े। कितनी लड़कियां घर से मेकअप करके जंगल में को जा रही है, 1-1 साल से इंतजार हो रहा कि फुला उर्स में गुंडागर्दी होगी। बाप है के दुश्मन, मां है के दुश्मन,
बेटी को मोबाइल दे दिया, कोई परवाह ही नहीं है बच्चे की क्या हो रहा। बिसात खाने की दुकानें हैं, बिसात खाने में मर्दों का सामान नहीं औरतों का मिलता है। क्रीम पाउडर लाली औरतों के लिए, मगर देख लेना 10-20 लफंगे उचक्के नौजवान उसमें घूमते हुए मिलेंगे। उसी मेले में इन्हें घुमाओ मत, इन्हें काम सिखाओ। 4 पैसे होंगे, हलाल कमाओ हलाल, तो मस्जिद में भी काम करेंगे, मदरसे में भी काम करेंगे। हलाल कमाओ हलाल। आज ये बंबई के लोग यहां पे आके कितना बड़ा जलसा हो रहा, अपना काम काज छोड़ के गांव में आए हैं। याद रखो, इन बच्चों को लफंगा मत बनाओ। आज जो आवारा छोड़ दिया, क्यों घूम रहा है ये औरतों के मेले में? अरे इसे क्रीम पाउडर की जरूरत है, लाली की जरूरत है, ये बाप ने क्यों नहीं पकड़ा? तू मर्द के छक्का बोल, बाप ने क्यों नहीं पकड़ा इसे? मैं बताता हूं, ये क्रीम पाउडर खरीदने के लिए नहीं, लाली खरीदने के लिए नहीं। ये क्यों गया है? ये इसलिए गया है किसी की बहन बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी की आंखें टकरा जाए, किसी के चेहरे पर नजर पड़ जाए। अरे ये इसकी नीयत गंदी है, इसकी नीयत गंदी है, नीच है नीयत का, इसकी नीयत खराब है। ये नीयत गंदी लेकर के इसलिए गया किसी के धक्का लग जाए, किसी के कोनी लग जाए, तेरी मेरी बहन बेटियों के कोनी मारने गया। अरे इससे पूछते, बोल जिसके तू कोनी मारने गया है, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे तू आंखें लड़ाने गया है, तेरी मां निकलती तो तू क्या करता? जिसे तू धक्का मारने गया, तेरी भांजी होती तो क्या करता? अरे जिसे तू देखने गया, तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? अरे इज्जत इज्जत होती है, चुल्लू भर पानी में डूबने जैसी बात है, वरना शर्म करो। ये इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, यहां से तौबा करके उठो और ये ऐलान करके उठो, आज के बाद हम गुलाम नबी नारे वाले नहीं, ऐसे बनेंगे। अगर खाएंगे तो हमारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारी हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। इतना शानदार खिताब हो रहा है, कम से कम नारे का जवाब तो खुल के देना चाहिए आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। नई नई शादी होती है, शौहर पूरा एतमाद करता, अपनी बीवी पे भरोसा करता है, दिलो जान से कुर्बान होता है। बेचारा दिल्ली चला गया, बंबई चला गया, या जहां भी चला गया, कमाने के लिए गया, और बाज बहन इतनी गलत हरकत करती है, वो बाहर है और ये दूसरों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, वो बाहर और ये मेलों ठेलों में घूम रही है, पूरे का पूरा मेकअप दूसरों पे खर्च हो रहा। अरे जानते हैं कितनी बहनें शरीफ हैं, तो बाज मर्द बहुत गलत हैं। शादी हो गई है, फिर भी आज भी तू मोबाइल पे बात दूसरी औरतों से करता, तेरे एसएमएस पकड़े जा रहे हैं, तेरे पास फोटो आ रहा है मोबाइलों पे, सारी बातें। अरे वो तेरे घर में जो है, उसे तू सोने से लाद देगा ना, तब भी वो खुश नहीं रह सकती। कौन बीवी होगी जो ये चाहेगी मेरा शौहर दूसरे से बात करे? अय्याशी के लिए जाता तू, और अगर वो बोल रही है, मुंह खोल रही है, तो तलाक देने पे तैयार है, मारने पे तैयार है। अगर गरीब की बेटी है तो जुल्म कर रहा, जुल्म। होश में आओ, ऐसे लोगों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। जहन्नम की आग आग में डाल दी जाएगी। और औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। और बाज मेरी बहन ऐसी भी है, ये तो गया काम करने, मगर बेचारी वो बड़ी शरीफ है। अल्लाह, 2-2, 3-3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, तबीयत खराब है, बुखार है, कभी भाई को बुला ले, कभी अम्मा को दवा दिलवा दो।
पाल लिए पाल, उसके कैरेक्टर से यह साबित होता है मर सकती है मगर दामन पे दाग आने नहीं देती है। यह भी तो इस्लाम की शहजादी है, इस दामन पे दाग आने नहीं देती है और बात बात धोखा दे रही है। धोखा, संभालो अपने आप को। तुम्हारी पुरानी जिंदगी जो थी उससे तौबा कर लो, उनकी भी जो पुरानी जिंदगी थी उससे तौबा कर ले। अब शादी हो गई है तो अपनी अच्छी जिंदगी गुजारो, इस्लामी जिंदगी गुजारो। सैयदा फातिमा और हजरत अली की मोहब्बत की एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो कह दूं। मौला कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं और उनकी अहलिया सैयदों की दादी सैयदा फातिमा। अल्लाह, हजरत अली बाहर से आए, पेशानी पे पसीना था, गर्मी का अय्याम और ताकतवर इंसान होगा उसको पसीना ज्यादा आता है, पसीना ज्यादा आता। हजरत अली आए, सैयदा फातिमा ने देखा आज मेरे शौहर, मेरे सरताज का चेहरा कुछ तब्दील है। अंदर आए, सैयदा फातिमा प्यार से बाहर, घर के बाहर नहीं अंदर ही हजरत अली की तरफ को बढ़ी, मुस्कुरा देती है। हजरत अली ने भी हाथ पकड़ा, फातिमा ने भी पकड़ा, पकड़ के लाके बिठा दिया। और जब अली बैठ गए तो सैयदा फातिमा ने अपने आंचल को लिया और आंचल को लेने के बाद हजरत अली की पेशानी को पोंछ दिया, हजरत अली की पेशानी पोंछ दी। अब बताओ, जो बीबी अगर प्यार से अपने शौहर का माथा पोंछ दे क्या होगा उसका? हजरत अली फरमाते मेरी सारी थकावट उतर गई, सारी टेंशन दूर हो गई, सारी परेशानी दूर हो गई। और आज ये बेचारा बाहर से आता है कमा करके, मजदूरी करके या किसी भी काम से, एक तो काम अच्छा नहीं चल रहा, घर में आया चलो थकावट उतरेगी, पानी पीऊंगा बीबी के हाथ से या खाना खाऊंगा, मगर बीबी के कारनामे ऐसे हैं जैसे ही देखा शौहर को निकाला चप्पल और बच्चों को मारना शुरू कर दिया, तड़ापड़ तड़प, बच्चे रोते हुए दरवाजे को भाग रहे हैं। क्या थकावट उतरेगी? यही तरबियत दिए बेटी को, मोबाइल देकर छुट गए, मोबाइल दे दिया खत्म। तरबियत क्या दी है बेटी को? वो मारना शुरू कर देती है, छूटते ही कहता क्यों मार रही हो, तो झगड़ा ऊपर से हो जाता। हजरत अली घर में आए, तवज्जो रखना, मौला कायनात सैयदा फातिमा ने पेशानी पोंछ दी और मुस्कुरा के बोली मेरे सरताज पानी पिएंगे? हजरत अली ने सर को हिला दिया, कहा जी पानी पीना, तवज्जो रखो जी पानी पीना। सैयदा फातिमा गई, जो पानी का प्याला था उसमें पानी भर के लाई, ऐसे पेश कर दिया मुस्कुरा के जैसे फूल पेश करते हैं। ये इल्मे मोहब्बत, ये मेरे नबी की बेटी को तरबियत, क्या फातिमा से ज्यादा तरबियत? जैसे ही प्याला दिया हजरत अली ने 3 सांसों में पिया। तुम्हारा तो पीने का ही ढंगा लगा, पीने का ही ढंगा लगा। बोतल खोली, ऊपर से खड़े खड़े गटर गटर, बड़ा अमेरिका से आया अंग्रेज बनके, वैसे नबी का गुलाम है। सोचो जरा, गौर करो, हजरत अली ने 3 सांसों में पानी पिया। पानी पीने के बाद अब प्यार बढ़ गया। हजरत अली मुस्कुरा के बोले फातिमा आज तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी, मेरी थकावट उतार दी। फातिमा बोली अली मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो मेरा हक था बस वही तो किया। कहां है आज बहन बेटियां ऐसी, खाली मोबाइल देके बस पीछा छुड़ा लिया, वो भी मोबाइल गैरों के लिए। फातिमा मुस्कुरा के अली के हाथ पे हाथ रख लेती। अल्लाह, अब हजरत अली प्यार में आ गए। प्यार में आकर के क्या बोले, फातिमा तुमने मेरी सारी थकावट उतार दी, मेरा दिल भराया, पानी पिलाया। आज मैं तुमसे ये कहता हूं जो तुम चाहो मुझसे मांग लो, जो तुम्हें पसंद हो मांग लो। और हमारे यहां क्या होता है शेड्यूल, नई नई शादी, वो दुल्हन भी जरकबर कपड़े, दूल्हा भी दाढ़ी मूंडी, सब
छिलाए हुए, और दोनों बारात में लाल कुर्सी पे या किसी भी कुर्सी पे अलग बैठे हुए, दोनों मियां बीबी अलग, और एक प्लेट में खाना लेके पूरे भरे मजमे में वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा। सारे लोग कह रहे हैं जोड़ा हो तो ऐसा हो, इन बेहया जैसा। सारे लोग बोल रहे हैं, बोले देखो कितना प्यार है, ये बेहयाई है। अम्मा आई दुल्हन की और कहने लगी देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद है ये भड़ुआ ये? अरे ये दामाद है, लफंगा है। इसको मोहब्बत बोलोगे, इसे प्यार बोलोगे, याद रखो हजरत अली सैयदा फातिमा अंदर है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं अली बोले फातिमा आज तुम्हें जो पसंद हो वो मांग लो। सैयदा फातिमा ने अपने नाना की उम्मत की बेटियों के लिए क्या जवाब दिया था। अरे उनकी मांग देखो, अपने घर जाके बेटियों को ये बात बता देना, ये इस्लाह माशरा से सारी बातें लेकर के जाना ताकि ये तुम्हारे लिए जलसा कामयाब हो जाए। अभी तो तुम्हें बेहतरीन शायर को भी सुनना है, अल्लाह जरा सुनो। सैयदा फातिमा कहती है नहीं मेरे सरताज मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश हूं, आप राजी हो, रसूलुल्लाह राजी है, अल्लाह राजी हो जाए फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अली कहने लगे नहीं फातिमा तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम मांग लो। फातिमा ने क्या मांगा? तवज्जो, घर तक पहुंचा देना। फातिमा ने क्या मांगा? जो आज हमारी और आपकी बेटियां नंगे सर घूम रही हैं, मेलो ठेलों में घूम रही है, ना मां को पता ना बाप को, बिया शादी में फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही है, ना मां को ना बाप को पता। फातिमा ने क्या मांगा? आंखों में आंसू आ गए, छलक गए आंसू, आवाज लड़खड़ाने लगी। अली बोले फातिमा कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? फातिमा बोलो क्या बात है? नहीं मेरे सरताज आपने कहा था ना मांग लो, वही याद आ गया मांग लूं। कहा मांगो तो रो क्यों रही हो, मांगो। फातिमा की आंखों में आंसू थे और रो करके क्या मांगती? अपने घर पे नजर मारियो और सैयदा फातिमा की मांग देखी। मोबाइल नहीं होता ना फातिमा की जिंदगी होती तो बेटियां ऐसी होती। फातिमा नहीं बन सकती थी मगर कनीज़े फातिमा जरूर होती। कहा मांगो। सैयदा फातिमा रो करके कह रही है, ऐ मेरे सरताज मेरी मांग छोटी सी है, जो मुझे पसंद है। कहा क्या? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मेरी रूह परवाज हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। क्या क्यों? रात में क्यों? कुरान की कोई आयत ये नहीं कहती है कि औरतों का जनाजा रात में निकालो। हदीस भी इस तरफ इशारा नहीं करती है कि औरतों का जनाजा रात में निकालो। फातिमा तुमने क्यों मांगा? कहा अली आपने मेरी चाहत पूछी ना, ये फातिमा की चाहत है। कहा क्यों? कहा इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, अपने आप का पर्दा करूंगी। और मैं चाहती ये हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे पर भी, मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। फातिमा पर्दा चाहती है, पर्दा है घरों में। देखा अपने आप को? जब बेटी जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, होशियार हो जाती है, उसका जिस्म अल्लाह ताला औरतों वाला देता है, पूरा जिस्म हो जाता है। दुपट्टे ये चादर इसीलिए होती हैं ताकि संभाल के ओढ़ी जाए, पूरा जिस्म छुप जाए। ये बाप की आंखों पे चर्बी है। शादी अगर हो, सबकी बेटियां बाप के सामने बगैर दुपट्टे के, आंखों पे चर्बी तो नहीं है ना? नहीं देख रहा हो बेटी का जिस्म? छुप रहा आ गया जिस्म, भले कपड़ों के अंदर है।
जब मैं केरला में था, यह हदीस आई थी सामने, उस्ताद ने पढ़ाया, सईद अली बाकवी के पास थी हदीस की किताब, कभी कभी शेख अबू बकर साहब के पास भी, तो मान तो लिया हमने, मगर जहन ने कबूल नहीं किया था कि एक वक्त वो आएगा औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, नंगी। तो हमने कहा कपड़े पहनने के बावजूद, आज देख लो कपड़े पहनी है फिर भी नंगी है। बाप की शर्मोए गैरत, भाई को देखो, मां को देखो, चाचा को देखो, ताऊ को देखो, भतीजी बड़ी हो गई, जवान हो गई, वो भी ऐसे ही घूम रही है, सब देख रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। ये जलसे इसीलिए होते हैं प्यारे, पढ़ाई का, तालीम का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, मरने तक इल्म हासिल करो, हम भी हासिल कर रहे हैं। मगर सुनो, कोई मदरसा हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो बुजुर्गों का 35 साल 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो, कोई मदरसा नहीं। फिर तुम कहां जाओगे पढ़ने? तुम्हारी तालीम कहां होगी? उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कहां इल्म हासिल करोगे? मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को और उनके शहजादगान को। अरे जो आलिम नबील, जो उस्ताजुल उलमा थे, अबरारुल उलमा, अल्लाह उनके फयूज और बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। ये जलसा नहीं, इसे एक रात का मदरसा समझ लेना, 2 रातों का मदरसा, एक रात गुजर गई। अगर जलसा हुआ करे तो तुम मजा लेने की नियत से नहीं, पढ़ने की नियत से आया करो। और जो मुकर्रिर बोला करे वो भी उछालने की नियत से नहीं, जमाने की नियत से नहीं, कुदाले की नियत से नहीं, इस्लाह और पढ़ाने की नियत से तकरीर किया करे, ताकि तुम्हें भी सवाब, हमें भी सवाब। कौन सुधारेगा ये? कम से कम मोहल्ले को नहीं, बेटी को तो दुपट्टा दे ही सकते हो, इतने भी गए गुजरे। ये भाई अपनी बहन को आंचल क्यों नहीं उड़ाता? कहां उड़ाएगा, कहां उड़ाएगा? ये तो खुद बालों में कंगा लगाए पड़ा, कंगा। ये खुद नचकैया डीजो पे नाचता है, बहन को पता है मेरा भाई मोबाइल पे किस लड़की से बात करता है। तौबा डूब मरने जैसी बात है, शर्मोया गैरत खत्म। सगी बहन को पता कि मेरा भाई किससे बात करता, छत पे एक तरफ खड़ा हुआ उसी से बात, और बात तो बहन से डिस्कस करता है। सारी बेहयाई ओढ़ रखी है। ये इस्लाह माशरा, यहां से जितनी भी बुराइयां इंशाअल्लाह खत्म करके, जितना मुमकिन होगा खत्म करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने आप को सुधारो। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन है, वो भी तो भाई बहन थे। तबीयत नासाज हो गई, शौहर ने कहा चलो दवा दिला ले। कहा नहीं मेरे सरताज, मेरे हालात बता के दवा ले आना। कहा हकीम है, नब्ज देखेगा, मर्ज जो होगा दवा तशखीस कर देगा, दे दी जाएगी। कहा नहीं मैं नहीं जा सकती। कहा पर्दे से जाओ, बुर्के से जाओ, आड़ करके जाओ, मैं नहीं जा सकती किसी गैर मर्द के सामने। कहा इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया? बहन ने, वो तो सुनो, बहन ने जवाब दिया अपने शौहर को, कहा हाँ मेरे सरताज, इस्लाम इजाजत देता है, मगर मजबूरी यह है कि मैं हसन हुसैन की बहन हूं। इस्लाम इजाजत देता है, मजबूरी यह है कि मैं अली की बेटी हूं। इस्लाम इजाजत देता है, मजबूरी यह है कि मैं नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नवासी हूं। तुम्हारी बहन कैसे कहेगी कि मैं फलां की बहन हूं? तू तो खुद उसके सामने जोकर बना पड़ा। तेरे कपड़े, तेरे ढाल चाल, अरे कौन सुधारेगा? पहले लोग बुराइयां घर से निकालते थे, बुराइयां घर में दाखिल कर ली, बुराइयां घर में ले आयो। जब तक इन चीजों का खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक हम और आप कामयाब नहीं हो सकते। और सुनो,
एक चीज और नीचे ले जाने वाली, डुबाने वाली है वो, जिस कौम से अगर अपने उलमा का अदब, अपने उलमा की तकरीम, अपने उलमा की इज्जत जिस कौम से अगर चली जाती है, यानी जो कौम उलमा से कट जाती है, दूर हो जाती है, समझ लो वो गिरने वाले ढाई के किनारे पे खड़ी हुई है, वो डूबने वाली है। जिस कौम पे बर्बादी अगर आनी होती है वो अपने उलमा से दूर हो जाती है। याद रखना मेरी इन बातों को। और चलता हूं, चलो इसको यहीं रोको। इजाजत है क्या? सुनना चाह रहे बोलो? अभी अच्छी अच्छी नातें भी सुननी है। कितनी चीजें हैं हमारे अंदर। अब देखो जरा, तलाशो वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। बोलो, जो अपनी मां के साथ जिना करे, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जो अपनी मां के साथ गलत नजर रखे, उससे बुरा हो सकता है क्या? अरे बोलो, 5% लोग हैं, 5%। जरा निकालो अपने अंदर से इन बीमारियों को। कौन है वो? तुमने सुना होगा सूद और ब्याज। सुना ना? प्याज मत समझियो, ब्याज है ये, प्याज नहीं, सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार करते हैं, कितने लोग सट्टा खेलते हैं, कितने लोग जुआ खेलते हैं, कितने लोग हराम खाते हैं, कितने लोग हराम का लुकमा पेट में को उतार लेते हैं। सूद और ब्याज। अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला बहुत बड़े खतीब हैं। कोटा की बात, एक साहब आए मिलने, पता चला सैयद साहब 500 रुपए की पत्ती दी उन्होंने और हाथ उच्चू में मुसाफा किया। बोले हुजूर दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं? बोले वैसा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या करते हो? बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, आराम से लेटा रहता हूं। फिर कहा 2 करोड़ रुपया मार्केट में घूम रहा। समझ गए बात मेरी? 2 करोड़ रुपया मार्केट में घूम रहा। 10 देता हूं, 11 लेता हूं। सूद और ब्याज पे पैसा उठाने वालों, पैसे से पैसा कमाने वालों, किसी के दिमाग में आ जाता 10 लाख रुपए इससे कमाओ। याद रखना, नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है इसके बारे में सुनो। 2 हदीसें हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है और एक हदीस में 70 का जिक्र आता है। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे होते हैं, 70 दराजात होते हैं। ये बात सुन लेना, कितने दर्जे होते हैं? बोलो 70 दराजात। कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा। समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन सुनो, आका फरमाते हैं इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है उसके गुनाह के बारे में आका से पूछो। बड़े बड़े को तो भी रहने दो, जो बड़े दर्जे हैं उनका क्या आलम होगा। छोटे दर्जे के बारे में नबी से पूछो। आका फरमाते हैं जो इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद आएगा हराम का लुकमा? बोलो, क्या हराम का लुकमा पास में आएगा? नहीं आ सकता। दाल से खा लो, चटनी से खा लो, गोश्त से मत खाओ, मगर हलाल खाओ। हराम आने मत देना। आखिरी बात बता रहा हूं, आज वो लबो लहजा जो होता था, क्योंकि देख रहे हैं मैं मुतासिर हूं, आवाज पूरी की पूरी, मगर चाहता यह हूं न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। कुछ बातें पहुंच जाएं, हालांकि मुझसे अच्छा अच्छा बयान करने वाले यहाँ उलमा है, मगर चाहता यह हूं अल्लाह अगर कबूल कर ले, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी हम सबका बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात, कितने लोग ऐसे हैं, उससे पहले एक बात पूछूं, कोई ऐसा है जो पेशाब पिएगा? नहीं पी सकता। बोलो नहीं ना, नहीं पिएगा ना? बोलो अरे हाँ ना तो बोलो अल्लाह के बंदो, नहीं पिएंगे। क्यों?
इसलिए कि पेशाब नापाक, पेशाब नापाक। जिस मुंह से हम अल्लाह का नाम ले उसी से ही पेशाब पिए। पेशाब नहीं पी सकते। और अगर कोई पीता हो उसे प्लेट में खिलाओगे, दोस्ती करोगे? अरे बोलो, क्या हट पेशाब पीता, इसलिए कि नापाक है। प्यारे आला हजरत भी लिखते हैं, फुकहा भी फरमाते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। जैसे पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। अगर एक दरहम से ज्यादा यहां पे लग जाए किसी कपड़े पर, धुलना जरूरी। ऐसे ही अगर शराब लग जाए उसका भी धुलना जरूरी है। पेशाब भी नापाक, शराब भी नापाक। तो आज कितने लोग हैं जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हैं, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, नशे के कैप्सूल खाते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, नशा करते हैं। शराब पीने वालों, तुम हजरत अली से प्यार करते हो ना, हजरत अली से मोहब्बत करते हो, मैं भी करता हूं। तुम्हें हजरत अली का वास्ता है, जरा हजरत अली का फरमान सुनो। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये जो अल्लाह का फरमान है, इसके तहत कुरान पाक में इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाकया छोटा सा लिखा है, वो तुम्हें मैं बता दूं। और हमें आज के बाद शराब भी अपने समाज से निकाल ली है। कितने लोग शराब पी करके तलाकें दे देते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। कितने लोगों की किडनियां खराब हो गई है, कितने लोग बर्बाद हो गए हैं। ये तो जाहिरी, और आखिरत में क्या होगा? अल्लाह अल्लाह सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन पे घास जम आए, उस जमीन पे घास उग आए। ये मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर उस जमीन पे घास जम आए, हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएंगे। अली फरमाते हैं मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। तुम कैसे अली के चाहने वाले हो? तुम कैसे गौसे पाक के चाहने वाले हो? तुम कैसे हसनैन करीमैन के चाहने वाले हो? तुम कैसे नबी के गुलाम हो कि एक तरफ अल्लाह और रसूल का नाम ले, दूसरी तरफ शराब पिए? आज के बाद कोई भी मुसलमान अपने पास शराब को आने नहीं देगा। बेशक बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे, अगर जरा सी भी नेकी करोगे, जर्रा बराबर, वो भी छुपी नहीं रह जाएगी, वो भी तुम्हारे सामने आनी आखिरत में। और अगर जर्रा बराबर गुनाह करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आना है। आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने निराले हो जाओ। प्यारे, तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ो, उलमा की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। माँ बाप पे याद आ गया, नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। बात पूरी हो गई। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद सारी गलतियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी ये जितनी भी शैतानियाँ हैं अपने अंदर से निकाल दो। पक्के सच्चे नबी के ग़ुलाम बन जाओ, इतने प्यारे बन जाओ, इतने प्यारे तुम्हें देख करके लोग कहें कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का ग़ुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। अगर कोई गलती हो गई हो, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का